बात बहुत ही हर्ष की बात है कि आज आप सारे यहाँ पे इतनी संख्या में ये जो अपने राज्य सरकार के द्वारा जो गार्गी जो पुरस्कार दिया जाता है, बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार दिया जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए आप इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, देखकर बहुत खुशी हो रही है। इस बसंत के मौके पर खुशियाँ डबल हो गई है। बसंत के फूल हमेशा सबके जीवन में खिले रहें। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आज की प्रोग्राम के अध्यक्षता करें अपने बीच श्री सत्यनारायण जी जोशी, शिक्षा विभाग से हैं। स्कूल में इसी के साथ हमारे बीच में है आज श्री महावीर जी सोलंकी, सरपंच प्रतिनिधि लोनकरण सर। साथ ही साथ अपने वार्ड के वार्ड पंच श्री वेद प्रकाश जी शर्मा भी अपने बीच में मौजूद है। मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूँगा। अपने भारतीय रीति रिवाज के अनुसार कोई भी अपने शुभ कार्य करते हैं उससे पहले अपने जो इष्ट है उनको याद करते हैं। वैसे विद्या का प्रांगण है ये, स्कूल में अपने विद्या की देवी माँ शारदे को याद करते हैं। तो सबसे पहले अपने दीप प्रज्वलित करके और अपने इस कार्य का आगाज़ करेंगे, कार्यक्रम का आगाज़ करेंगे। तो मंच पर विराजे महानुभाव से निवेदन की वाई और दीप प्रज्वलित करें। माँ शारदे का वंदन करके हम आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सन 2019-20 का गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार और सन 2018-19 की जो बच्चियां जिनको गार्गी पुरस्कार की जो एक किस्त मिल चुकी है, उनकी जो द्वितीय किस्त है वो आज यहाँ प्रदान की जाएगी। तो ये सब मेरे पास एक लिस्ट है, एक बहुत लंबी लिस्ट है, और इस लिस्ट के लंबी होने का कारण यही है कि आप सब ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और स्कूल शाला के जो स्टाफ और इन सब ने बहुत सहयोग किया है। इन सब से ये लिस्ट इतनी लंबी बनी है। गार्गी पुरस्कार के अंतर्गत कक्षा 10 के अंदर जिन बच्चों ने 75% से ऊपर अंक हासिल किए हैं उनको कक्षा 11 में प्रवेश के लिए 3-3 हज़ार की 2 किस्त प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। और बालिका प्रोत्साहन जो पुरस्कार है वो कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बच्ची को 5,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाते हैं। तो इस लिस्ट में अभी अपने जो प्राइज़ है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपके जो चेक आए हुए हैं, जो आपके प्रमाण पत्र आए हैं, वो अभी वितरित करेंगे। मैं नाम लूँगा और नाम वाइज बच्चियाँ स्टेज पे आएंगी। सबसे पहले है कृतिका गोदारा, डॉटर ऑफ श्री भरतराम गोदारा। कक्षा 12th में आपने 90.60% प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छी बात है, 90.60%। उसके बाद तैयार है दिव्या बिश्नोई। दिव्या बिश्नोई, डॉक्टर ऑफ बलदेव जी बिश्नोई, आपने 88.40% प्राप्त किए हैं। उसके बाद माया सुथार, डॉक्टर ऑफ श्री विनोद कुमार। माया सुथार जल्दी से आएं। उसके बाद कविता सोनी, डॉक्टर ऑफ श्री श्याम सुंदर जी सोनी।
जयश्री शर्मा, डॉटर ऑफ श्री मदन लाल, उसके बाद है आरजू गोदारा, डॉटर ऑफ श्री दीनदयाल जी गोदारा, यशुमती पारिक, डॉटर ऑफ श्री नंदलाल जी पारिक, मोनिका सुथार, डॉटर ऑफ श्री श्रवण कुमार सुथार, उसके बाद है मैनावती, डॉटर ऑफ श्री रेवंत राम, ये सारी लड़कियां हैं। ये है 12th आर्ट्स से, आपने 75% से ऊपर हासिल किए हैं, आपको प्रोत्साहन स्वरूप राज्य सरकार के द्वारा ये दिया गया है। उसके बाद में 12th साइंस से सबसे पहले है काजल रेगर, डॉटर ऑफ श्री प्रेम कुमार रेगर, आपने क्लास 12th साइंस के अंदर 94% प्राप्त किए हैं। आइए क्या 12th साइंस के अंदर 94% प्राप्त किए हैं। और साथ ही साथ इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी आपको मिला है, जिसके अंतर्गत एक स्कूटी और 1 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये। उसके बाद ऐश्वर्या, डॉटर ऑफ श्री मनोज कुमार, उसके बाद पलक लाहौटी, डॉटर ऑफ श्री पृथ्वीराज लाहौटी, अंजना सारस्वत, डॉटर ऑफ श्री गजानंद जी सारस्वत, उसके बाद में रेणु कुमारी जोशी, डॉटर ऑफ श्री नरेंद्र कुमार जोशी, आप 12th कॉमर्स से हैं। उसके बाद निकिता, डॉटर ऑफ श्री प्रेम कुमार रेगर, आपने कक्षा 10th में 94.33% प्राप्त किए हैं। उसके बाद अलका चौधरी, डॉटर ऑफ श्री भरतराम, आपने क्लास 10th में 88.33% प्राप्त किए हैं। मनीषा सारण, डॉटर ऑफ श्री गिरधर जी लाल, उसके बाद खुशबू मुंड, डॉटर ऑफ श्री जुगल किशोर मुंड, उसके बाद आरती चौधरी, डॉटर ऑफ श्री सीताराम चौधरी, सीता, डॉटर ऑफ श्री कृष्णा राम जी, उसके बाद सुमन शर्मा, डॉटर ऑफ श्री गणेश राम जी शर्मा,
ये वो बच्चियां जिन्होंने 2019-20 में गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके बाद वो बच्चियां जो 2018-19 में अव्वल थी और जिनको एक किस्त मिल चुकी थी, दूसरी किस्त बाकी हैं, वो बच्चियां हैं आगे। सबसे पहले अंजना गोदारा, डॉक्टर ऑफ श्री मनफूल राम जी गोदारा। है क्या? राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिल गया, नाम उच्चारित कर दो भी, ये बच्चे अच्छा, मिलेंगे। मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ जिन बच्चियों को सेकंड किस्त अभी मिलने वाली है। अंजना गोदारा, डॉक्टर ऑफ श्री मनफूल राम जी। नवनीत कौर, डॉक्टर ऑफ श्री हरजिंदर सिंह। स्नेहा तावनिया, डॉक्टर ऑफ श्री श्यामलाल जी। सीता, डॉक्टर ऑफ श्री ईश्वर राम जी बिसु। सलोनी सारण, डॉक्टर ऑफ श्री गिरधारी लाल जी। पूजा पवार, डॉक्टर ऑफ श्री रूपेश कुमार पवार। कशिश, डॉक्टर ऑफ श्री मोहन लाल सुरेला। गुंजन, डॉक्टर ऑफ श्री अशोक कुमार बरडिया। आयना गुरिया, डॉक्टर ऑफ श्री अमित जी गुरिया। दिव्या गुलगुलिया, डॉक्टर ऑफ श्री सुनील गुलगुलिया जैन। ये बच्चे हैं जिनको अभी द्वितीय किस्त मिलेगी। शाला के सभी बच्चों को नमस्कार। और जितनी भी बच्चियां इस बार जो 10th और 12th में बढ़िया अंक हासिल करके आगे बढ़ रही हैं, आप सभी ने इस शाला का नाम रोशन किया है और अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। इसी प्रकार अपने घर परिवार और गांव का नाम रोशन करते रहें, आगे से आगे यूं ही निरंतर प्रगति करते रहें। और हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी, इनका साथ हमेशा से ही बच्चों पर ऐसे ही बना रहा है और आशा करते हैं कि ये शाला निरंतर इसी प्रकार प्रगति करते रहें और भी बच्चे इसमें जुड़ें। अपने घर परिवार आसपास के सभी बच्चे, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा आपको देखकर। बहुत बढ़िया बात है। सभी बच्चियां आजकल लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है और जितनी भी लड़कियां हैं, यहाँ जो सर के द्वारा भी गार्गी पुरस्कार दिया गया है, आशा करते हैं ऐसे ही और बढ़िया मेहनत करके इस बार फिर एक बार और नाम रोशन करें घर वालों का। आपके जो शाला के आचार्य हैं, उनका भी, सभी स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच पधारे। उसके बाद श्री महावीर जी सोलंकी, सरपंच प्रतिनिधि, आएँ और अपने 2 विचार रखें। नमस्कार। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और विद्यालय के प्रिंसिपल साहब मनोज जी शर्मा व विद्यालय के सारे स्टाफ को मेरा दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लूणगंज सर की जितनी भी छात्राएं हैं 75 से 98 तक लाने के लिए उनका दिल से और हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो इस संस्थान का नाम रोशन किया है। दूसरी बात, हमें ये बात की खुशी होती है कि गांव की बेटियां बाहर जाके अगर हमारे गांव का नाम भी लेती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव की बहनें हैं जो राज्य स्तर पर जाकर हमारे लिए बहुत कुछ नाम रोशन करती है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज आपको यहाँ सम्मानित किया गया है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको नेक्स्ट बार राज्य स्तर पर पुरस्कार व सम्मानित करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उसके बाद अपने शाला के प्रधानाचार्य श्री मनोज कुमार जी से आग्रह कि वो आएँ और अपने शब्द कहें। दोस्त, आज इस पावन मौके पर उपस्थित शाला के संरक्षक श्री सत्यनारायण जोशी, रिटायर्ड कर्मचारी शिक्षा विभाग, सरपंच प्रतिनिधि लूणगंज सर श्री महावीर सोलंकी, वार्ड पंच लूणगंज सर श्री वेद प्रकाश शर्मा और शाला के शिक्षक शिक्षिकाएं व गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने पधारी हुई छात्राएं और शाला की छात्राएं जो इसकी तरफ अग्रसर हैं और
एक ऐसा मुकाम हासिल करने वाली है जिसका कोई सानी नहीं होगा। आज इस बसंत पंचमी के मौके पर, इस सुनहरे मौके पर हमारे बीच में जो प्रतिनिधि पधारे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपको मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा, गार्गी पुरस्कार बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों को, छात्राओं को ख़ास तौर से ये दी जाती है, जिसमें जो छात्राएं 75% कक्षा 10 में अंक अर्जित करती है या उससे अधिक अंक अर्जित करती है, वो छात्राएं गार्गी पुरस्कार लेने के हकदार हो जाती है, उसको क्वालिफाई कर देती है। इसी प्रकार से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कक्षा 12 की जो छात्राएं चाहे कोई भी संकाय से हो, कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करती है तो उनको बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, 5,000 रुपये राशि और साथ में प्रमाण पत्र। आज का आधुनिक युग है, पहले हम देखते थे ये काम चेक के द्वारा होता था और बड़ी दिक्कतें आती थी, परंतु जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके हिसाब से प्रमाण पत्र आपको आज यहाँ पे दिए जा रहे हैं और जो राशि है इसकी छात्रवृत्ति की, ये आपके खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बहुत ही अच्छा लगता है जब एक ही विद्यालय की 22 छात्राएं गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करती है। इसी बीच में एक ऐसी छात्रा भी अपने स्कूल से निकलती है, काजल रेगर, जो 94 अंक प्राप्त करके साइंस वर्ग के अंदर पूरे ज़िले के अंदर इंदिरा प्रदर्शनी अवार्ड प्राप्त करती है। इंदिरा प्रदर्शनी अवार्ड के बारे में आपको बता देना चाहूँगा, इसके अंदर प्रत्येक वर्गवार एक छात्रा को जिला स्तर पर टॉप करने पर 1 लाख रुपए नगद और एक स्कूटी कॉलेज जाने के लिए ये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है प्रोत्साहन के तौर पे। मैं काजल रेगर का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा इस मौके पर, जो लूणगंज क्षेत्र का नाम बहुत रोशन किया है और हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि उस छात्रा को हमने पढ़ाया है। इसी प्रकार से 2 साल पहले भी एक कालू गांव की छात्रा थी जो यहाँ पे अध्ययन करती थी, उसने भी ये अवार्ड प्राप्त किया था और हम बीकानेर जाके स्कूटी का जो इनाम लेके आए थे, बड़ा ही खुशी का विषय था और वहाँ पे चर्चा भी थी भी लूणगंज में भी इस प्रकार के बच्चे, इस प्रकार के विद्यालय हैं। तो मैं आप सब छात्राओं से उम्मीद करूँगा, ख़ास तौर से सामने जो बैठी है उन छात्राओं से, कि वो भी अपना पढ़ाई में ध्यान दें और बहुत ही अच्छे अंकों से प्राप्त करें। परीक्षा उत्तीर्ण करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, परंतु एक टारगेट अचीव करके एक अच्छा सा नाम आप कमाते हैं, वो सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होती है। साला की कृतिका गोदारा ने आर्ट सब्जेक्ट में टॉप किया है, इसी प्रकार से रेणु जोशी ने कॉमर्स सब्जेक्ट को टॉप किया है और बाकी छात्राओं ने पूरी जी तोड़ मेहनत की है। इस बात के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मेरे बुलावे पर आप जो अतिथि महोदय आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। अब मैं आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता करें श्री सत्यनारायण जी जोशी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्रीमान प्रिंसिपल महोदय, स्टाफ सदस्य, प्रिय छात्राएं, आज का ये प्रोग्राम जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गार्गी पुरस्कार बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है, ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा और मैं हृदय से तारीफ़ करता हूँ और सारी बालिकाओं को से ये आशा करता हूँ कि वो भविष्य में इसी तरह से अच्छी तैयारी करके आपके गांव का, आपके स्कूल का, आपकी कॉलेज का नाम रोशन करें। से धन्यवाद।
जैसा सर ने बताया कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आपसे जुड़े जितने भी लोग, आपके परिवार, आपके जो टीचर्स और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं, और यही कहना है कि उन उम्मीदों पर आप सभी को खरा उतरना है। आपको मेहनत करके और वो मुकाम हासिल करना है जिनकी उम्मीद है आप लोगों से।